वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में हमें लाइव सेशन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमने निफ्टी में एक अच्छा वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग निफ्टी में करने को मिला। मॉर्निंग से ही हमारा व्यू निफ्टी में बुलिश था बैंक निफ्टी के कंपेयर में, और मैं मॉर्निंग से ही जब हम यहाँ पे लाइव आए थे तब मैं मॉर्निंग से ही एक चीज कंसिस्टेंट कह रहा था कि मुझे बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और मुझे यहाँ पे निफ्टी में अच्छे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था कि 19,430 के ऊपर निफ्टी जाती है, सस्टेन करती है 15 मिनट की कैंडल, तो हमें एक अच्छा खासा अपव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा जो लेवल था वो ब्रेक करने के बाद में ऑलमोस्ट 19,512 हाई दिए गए हैं आज के सेशन में, और कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 98 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर बात करें मॉर्निंग में ओपनिंग की तो यहाँ पे एकदम निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 188 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का कोई व्यू बनता हुआ नहीं दिख रहा था, कोई ट्रेंड दिख रहा नहीं था। तो जब तक अगर कोई ट्रेंड नहीं दिखता है तो अननेसेसरी बस लग रहा है, एक लगने के बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लॉस होगा। मैंने क्लियरली मॉर्निंग में ही कह दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 45,270 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो बाय करना है। मार्केट में ड्यूरिंग द डे पूरे दिन निफ्टी बैंक ने ये जो क्रूशियल लेवल थे इसको ब्रेक नहीं किए, ब्रेक किए लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुए। मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट कंटिन्यू लगातार कह रहा था, देखिए यहाँ पे ये ब्रेक करा है, अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा। हर बार मैं आपको अलर्ट दे रहा था आप लोगों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वे से अगर सस्टेन होता है तो ही लेवल काम करते हैं। और आखिरी के 1 घंटे में निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आई, और जब यहाँ पे मूवमेंट आना चालू हुई तो यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडर रहते हैं आज जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें उनको कोई मूवमेंट मिली ही नहीं। अब आखिरी के 1 घंटे में आप मूवमेंट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आखिरी के 1 घंटे यानी कि निफ्टी बैंक में 3 बजे के पास में मूवमेंट आना चालू हुई, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे में। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक में जब 3 बजे का टाइम हो रहा था, 3 बजे मैंने क्लियरली बोल दिया कि अब अगर ये हमारा क्रूशियल जो लेवल है उसको ब्रेक करके होल्ड कर रहा है, लेकिन आप लोग किसी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी आप लोगों को वहां पे मिलना जुलना कुछ भी नहीं था, इसी वजह से वहां पे मैंने स्टॉप कर दिया था। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए सबसे पहला जो यूरोपियन कंपोनेंट है डैक्स, वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट जब हमने मॉर्निंग में डैक्स देखा था तो ऑलमोस्ट ये 1% के पास में निगेटिव ट्रेड हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे एट प्रेजेंट भी डैक्स 1.25% के पास में निगेटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी ऑलमोस्ट 1.5% के पास में निगेटिव ट्रेड हो रहा है, और सीएसई 2% के पास में निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल की। प्रेजेंट में दोस्तों यहाँ पे यूएस के तीनों इंडेक्सेस निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। डाउ जोन्स यहाँ पे 0.39% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एसएनपी 500 39% 0.39% निगेटिव ट्रेड हो रहा है, और नैस्डैक भी 0.39% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट में यूएसडी आरआर 82.45 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 76.62 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी बैंक में ओपनिंग देखने को मिली है 45,060। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे नीचे के लेवल पे डाउन साइड में सस्टेन नहीं हुआ, और मार्केट में लगभग 12:30-1 बजे के बाद में यहाँ पे मूवमेंट आना चालू हुई। अभी हम जब 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो वो सब वहां पे पॉइंट कवर करेंगे। और हाई देखने को मिले हैं 45,417। जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब ये हाई देखने को मिले हैं। आज लो देखने को मिले हैं 45,042 के, और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,339 की। कल के कंपेयर में निफ्टी ये बैंक यहाँ पे 188 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। चलिए अब निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज ये 6 तारीख की पहली कैंडल थी 9:15 की। यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे इस पहली कैंडल ने एक अच्छी खासी रिकवरी दे दी है और यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी मूव आते हुए दिखी निफ्टी बैंक में। लेकिन जैसा कि मैंने वार्निंग में क्लियर कर दिया था कि अगर 45,270 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो ट्रेड लेना है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे, ये कैंडल 2:15 की, इस कैंडल पे निफ्टी बैंक ने हमारा जो क्रूशियल लेवल था उसको ब्रेक किया और इसी कैंडल में एक स्पाइक मारा। यहाँ पे इस कैंडल ने जो हाई दिया था वो था 45,384 के, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट का एक अच्छा हमें स्पाइक देखने को मिला। लेकिन अब ये जो पॉइंट रहते हैं जो सडनली मार्केट में स्पाइक आती है, वही ट्रेडर कवर कर सकते हैं जो लाइव बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। और अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ट्रेडर की बात करते हैं जो 15-20 मिनट में एक बार निफ्टी बैंक को देख रहा है कि क्या मूवमेंट आ रही है, लेकिन कंसिस्टेंट उस पर ट्रेड नहीं कर रहा, तो उस टाइप के जो ट्रेडर है इस टाइप की मूवमेंट ग्रैब नहीं कर सकते हैं। तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने भले ही 45,270 के ऊपर क्लोज दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये सस्टेन होगा। और मॉर्निंग से हमारा बैंक निफ्टी में कोई खास व्यू नहीं था। हाँ, निफ्टी में हमारे अच्छे व्यू थे और निफ्टी हमें कंसिस्टेंट, जैसे ही हमारे लेवल यहाँ पे एंटर हुए वहां हमें एक अच्छा निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अब चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 45,314 की। और 10 डे ईएमए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 45,294। यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में काम करता हुआ दिखा है वो लेवल है 45,421। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर 45,421 के ऊपर जाता है, प्रॉपर वे से सस्टेन होता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहाँ पे अप साइड में हमें जो निफ्टी बैंक में पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा वो लेवल है 45,547। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,656 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,786। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो इंटरडे टाइम फ्रेम पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है निफ्टी बैंक वो लेवल है 45,216। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर 45,216 के नीचे निकलता है, प्रॉपर यहाँ पे कैंडल का क्लोज देता है, सस्टेन करता है इसके नीचे, तो यहाँ पे डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी बैंक में आता हुआ दिख जाएगा वो लेवल है 45,105। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,000 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,899, ऑलमोस्ट 900 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, तो उसके लिए हमें पुट साइड में जाना पड़ेगा। और ये जो हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर रहे हैं ये नेक्स्ट एक्सपायरी की है। तो देखिए यहाँ पे जो 45,300 की स्ट्राइक है, एक अच्छी हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 45,300। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,200 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,000 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में 45,400 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,400। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,300 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,800। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि कल निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से अगर तेजी देखने को मिलती है तो यहाँ पे निफ्टी बैंक 45,800 के स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 45,800 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और अगर हम ये तीनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं 45,400, 500 और 800, तो यहाँ पे 45,500 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है जो एकदम विजिबल है। तो जो सबसे बड़ा हर्डल का काम करेंगे वो लेवल है 45,500।
अगर ये ब्रेक होता है तो ही यहाँ पे निफ्टी 45,800 तक जा सकती है। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड में 45,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर ये तीनों हम कंपेयर करते हैं स्ट्राइक को, तो यहाँ पे 45,500 के स्ट्राइक में ही अच्छी हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर कल निफ्टी बैंक किसी भी रीजन से गिरना स्टार्ट हो तो कल 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी आज हमें ओपन होता हुआ दिखा है 19,385, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। हाई देखने को मिला है 19,512, लो देखने को मिला है 19,373 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,497 की। के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 98 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,164। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वन डे टाइम फ्रेम की जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है, यहाँ पे 10 डे ईएमए इन कैंडलों के नीचे ही क्लोज आया है, निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी। अब जब तक कैंडल निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे जाती है, तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे बात करेंगे अगर इस पहली कैंडल की 9:15 की, तो यहाँ पे एक हमें फ्लैट ओपनिंग होते हुए दिखी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी मॉर्निंग से हमें तेजी देखने को मिल रही थी। हमने मॉर्निंग में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था निफ्टी अगर 19,430 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें एक अच्छा खासा अपमूव आता दिखेगा, जो कि रिजल्ट आपके सामने है, जो आज हमारे साथ में लाइव सेशन में मॉर्निंग से तो एंड तक यहाँ पे कंटिन्यू थे। तो निफ्टी में हमने एक नहीं लगभग 5 से 6 बार यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हैं क्रूशियल आपको सपोर्ट 19,430, लगभग 6 से 7 बार यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया निफ्टी ने और इस सपोर्ट से ही बाउंस हुआ। और हमने हर सपोर्ट पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता, हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, हम बेरिश व्यू में बैठेंगे नहीं। तो जो यहाँ पे कंसिस्टेंस हमारे साथ में लाइव ट्रेडिंग में था, यहाँ पे एक नहीं नियर अबाउट 6 से 7 बार पॉजिटिव ट्रेड लिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं एक्सपायरी के दिन, निफ्टी में अगर आपको 20 से 30 पॉइंट मिल रहे हैं, आप उसको सबसे पहले कैप्चर कीजिए, पहले प्रॉफिट को आप लोग हाथ में लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखता है, लेकिन हम लोग उसमें और लालच करते हैं और ग्रेड करते हैं, तो ऐसा ट्रेड नहीं करना है कभी भी। निफ्टी में अगर आपको 30 पॉइंट मिल रहे हैं, 20 पॉइंट बहुत अच्छे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी में अगर 40 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम क्या करते हैं कि ग्रेड में आ जाते हैं, हाथ में आई हुई चीज छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग में रिस्क मैनेज करके काम कर रहे थे, सेम ट्रेड में निफ्टी 19,430 तक आ रही थी, अगर यहाँ पे बाय कर रहे थे तो वहां पे उन लोगों ने वही लेवल में कम से कम 5-6 बार ट्रेड करके एक 20-30 पॉइंट कवर करे और एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट करे हुए। चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 19,486 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,475। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है। अब बात कर लेते हैं कल से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,512। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर इसके ऊपर जाता है 19,512 के ऊपर, प्रॉपर वे से सस्टेन होता है, क्लोज देता है 15 मिनट की कैंडल, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप साइड में निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिल जाएगा वो लेवल है 19,559, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,600 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,650। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैसे आए, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि जो ऑप्शन चेन है अगर आप वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहे हैं। उस वे से और प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो लेवल है 19,440।
कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 19,440 के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे से सस्टेन करता है, तो हमें यहां एक अच्छा डाउन साइड डाउन ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए यहां पे जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,393, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,349, थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,300। अब देखिए कल ऐसा हो सकता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो ये जो क्रूशियल सपोर्ट है यहां पे अगर आती है और आपको मिलती है क्रूशियल सपोर्ट पे, तो यहां एक नॉमिनल स्टॉप लॉस लगा के आप हमारे क्रूशियल सपोर्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस पे गैप अप खुल रही है, वहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है तो सेल करने की घाई मत कीजिएगा। अगर कोई बेरिश कैंडल देखने को मिलता है तो फिर भली आप नॉमिनल एक स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। वैसे जो लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बने हैं उनको हम जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो याद से लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप बेल आइकन एक्टिव कर देते हैं तो हम यहाँ पे जितनी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, सेम जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी लिए हैं, निफ्टी में भी हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी गुड राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,500, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,400 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,300। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,600, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,700, थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,800। अब बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि कल अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 19,800 के स्ट्राइक को क्रॉस नहीं करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे 19,800 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम ये तीनों जो स्ट्राइक है 19,600, 700 और 800 इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपेरिजन में जो सबसे ज्यादा हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है वो लेवल है 19,700। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़े ट्रेडर है उनको लग रहा है कि अगर 19,700 नहीं क्रॉस करते हुए दिख रहा है, अगर नहीं सॉरी मैंने अगर वर्ड यूज किया, यहाँ पे उनको 19,700 ही हर्डल दिख रहा है। तो 19,700 अगर पार होता है तो 19,800 पार होने के कम चांसेस है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो है 19,700 और 19,800। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे 19,500, 400 और 300 अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है वो लेवल है 19,400। जो बड़े ट्रेडर है उनको लग रहा है कि कल निफ्टी 19,400 के नीचे नहीं जाएंगी। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 19,400 के नीचे नहीं जाएंगी। अगर 19,400 ब्रेक करती है तो इसमें लास्ट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,300। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए कल किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनेरियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।